नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज से डेली आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे। 20-20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में अलग अलग 20-20 क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको। आज उत्तराखंड के 20 क्वेश्चन हैं और ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आज का आपका उत्तराखंड का टॉपिक अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और बजट पर आधारित 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन तो डायरेक्ट हैं, इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चन और बताए जाएंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका आंसर दीजिए सभी लोग। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं है? तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है उसी तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी का मतलब जिसमें सरकार का नियंत्रण हो पूर्ण रूप से, और पूंजीवादी जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों द्वारा अपना पैसा लगाया जाता है, उस तरह की अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका वगैरह में है, तो उस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी कहा जाता है। भारत की भी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी भी है, समाजवादी भी, दोनों का मिश्रण है। ऐसी अर्थव्यवस्था उत्तराखंड की भी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था पर्यटन प्रधान है। जैसे आप अभी देख रहे हैं, 4 धामों में लगातार इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, तो उत्तराखंड सरकार वहाँ पे असफल घोषित हो रही है। तो इसके लिए हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी आजीविका का मुख्य स्रोत पर्यटन है। तो पर्यटन के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। मनी ऑर्डरी आधारित रैमजे के समय से ही या अंग्रेज़ों के समय से ही हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि बाहर से मनी ऑर्डर के माध्यम से राज्य में पैसा भेजा जाता है और राज्य में पैसा आता है। यहाँ के लोग काम करने के लिए बाहरी राज्यों में, बाहरी देशों में जाते हैं और वहाँ से मनी ऑर्डर के माध्यम से पैसे भेजते हैं। इस तरह की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आएगा कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपने ध्यान रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? आपको यहाँ पे डेट भी ध्यान रखनी है, कब का पूछा गया है? 2023-24 का पूछा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, इसे बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में योगदान 9.99% है, और ये सेकेंडरी क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र में योगदान 43.71% है। तो हम कह सकते हैं उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? द्वितीयक क्षेत्र का है। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र का है। और अगर पूछा जाता है सन 2022-23 के अनुसार, 22-23 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में किसका ज़्यादा योगदान है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना योगदान है, तो तब ये वाला आंसर आएगा, 12.36% आएगा। अभी वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में 9.99%, द्वितीयक क्षेत्र में ये है और तृतीयक क्षेत्र में ये 43.71% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड की कितने प्रतिशत आबादी आजीविका हेतु कृषि व संबंधित क्षेत्रों पर आश्रित है? उत्तराखंड की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो आजीविका हेतु कृषि या संबंधित क्षेत्रों पर आधारित है? इसका आंसर बताना है।
आधारित होना अलग होता है और उससे आमदनी होना अलग बात है। तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? उत्तराखंड की 70% जनसंख्या कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर आश्रित है या उस पर आधारित जुड़ी हुई है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। अगर आपका कभी क्वेश्चन आता है, अभी मैंने आपको बताया कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना योगदान है, और मैंने आपको बताया द्वितीयक क्षेत्र में कितना योगदान है और तृतीयक क्षेत्र में कितना योगदान है। सर्वाधिक योगदान इसमें द्वितीयक क्षेत्र का था। अगर इसी में क्वेश्चन आता है इसके भी उप क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान किसका है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान कृषि का है। और द्वितीयक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का। और अगर क्वेश्चन आता है तृतीयक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान व्यापार, होटल और जलपान गृहों का है, तो इसमें तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, होटल और जलपान गृह इनका योगदान है। अगर यहाँ पे भी आपको परसेंट में पूछा जाता है कि कृषि क्षेत्र का कितना है, 43% यहाँ पे कृषि क्षेत्र का योगदान है। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान कृषि का, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान विनिर्माण का और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान व्यापार, होटल एवं जलपान गृहों का है। ये भी आपने इनके उप क्षेत्रों के बारे में ध्यान रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाए जाने वाली फसलें हैं। तो बताइए निम्न में से कौन सी फसलें हैं जो सर्वाधिक क्षेत्रों पर उगाई जाती हैं, इसके बारे में बताइए। तो सर्वाधिक क्षेत्रों पर हम क्या उगाते हैं इसमें से, तो सर्वाधिक क्षेत्रों पर आपको वैसे भी पता चल जाएगा इस क्वेश्चन से। तो सर्वाधिक क्षेत्रों पर क्या उगाया जाएगा, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है वो उगाया जाएगा। सबसे ज़्यादा हम जिसका प्रयोग करते हैं इसमें से अनाज है, तो सर्वाधिक क्षेत्र पर अनाज उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उगाया जाता है गन्ना के बाद दाल के बाद तिलहन। तो इस तरह से इसका क्रम है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या उगाया जाता है। अनाज के बाद गन्ना के बाद दाल के बाद तिलहन। अगर आएगा उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा क्षेत्र में उगाए जाने वाली नगदी फसल, जिससे हमें डायरेक्ट पैसा मिलता है, ऐसी कौन सी फसल है? सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली नगदी फसल गन्ना है। नगदी फसल है गन्ना, इसे आपने ध्यान रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? तो इसका आंसर बताइए, सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? अभी हमने देखा था सर्वाधिक कौन सी फसल बोई जाती है, अब उसके बाद है सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन इसमें गेहूं का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए। तो सर्वाधिक उत्पादन में अगर हम क्रम देखें, सबसे पहले गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उसके बाद चावल का सर्वाधिक उत्पादन, फिर मक्का और इसके बाद है झंगोरा। हमने वहाँ पे देखा था, अगर इससे पहले वाला आपको पता है तो जैसे हमने देखा था सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा अनाज उगाते हैं, उसके बाद दूसरे में हम गन्ना उगाते हैं, तीसरे में हम दाल उगाते हैं और चौथे में तिलहन, तेल वाली चीज़ें जिनसे तेल बनाया जाता है वो उगाते हैं। और अगर इसी का हम उत्पादन निकाल लेंगे तो सबसे ज़्यादा में तो गन्ना आ जाएगा भाई, गन्ना का भार, क्योंकि उत्पादन में भार ही तोला जाता है, तो सर्वाधिक में तो गन्ना आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे गन्ने को हटाया हुआ है। अब हमने इसमें देखा कि सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है, उसके बाद चावल के बाद मक्का के बाद झंगोरा, ये उगाया जाता है। इन चारों का आपको क्रम ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली दाल है, तो सर्वाधिक कौन सी दाल उत्पादित होती है इसके बारे में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 6।
क्वेश्चन 6 इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वाधिक उगाए जाने वाली उत्पादित होने वाली दाल उड़द हो जाएगी। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगर हम इसमें बोलें कि सर्वाधिक बुआई क्षेत्र वाली कौन सी दाल सबसे ज़्यादा बोई जाती है, तो बुआई क्षेत्र में इसमें क्रम आ जाएगा उड़द, सॉरी उत्पादन में ही हम देख लेते हैं उत्पादन सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसी क्रम को देख लेते हैं उत्पादन में। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़द, उड़द के बाद राजमा का उत्पादन होगा दूसरे में, और इसके बाद भट्ट का, और अगले उसमें गहत का उत्पादन होगा सबसे गहत। ठीक है, इन चारों में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़द का, उसके बाद राजमा, उसके बाद भट्ट, भट्ट के बाद गहत, इसका उत्पादन होगा। तो इसे भी आपने ध्यान रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्र में बोए जाने वाली तिलहन कौन सी है? अब इसमें बताना आप कि कौन सी तिलहन है जिसे हम सर्वाधिक क्षेत्र में बोते हैं। तिलहन मतलब ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है। अब तिलहन में वहाँ पे हमने भट्ट को रखा था दाल में, तो यहाँ पे सोयाबीन को हमने तिलहन में रखा हुआ है क्योंकि सोयाबीन का तेल निकाला जाता है इससे। तो कौन सी ऐसी फसल होगी जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोए जाने वाली तिलहन बताना है हमने। तो सर्वाधिक क्षेत्र में बोए जाने वाली तिलहन, इसमें सरसों हो जाएगी। सरसों को हम सर्वाधिक क्षेत्र में बोते हैं, सही आंसर हो जाएगा सरसों। अब इसके उत्पादन में अगर देखेंगे कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उत्पादित होगी, ये तो बोई जाने वाली है। अगर इसी में हम देखें उत्पादन किसका होगा, अब उत्पादन में भार तोला जाएगा तो सबसे बड़े दाने वाली फसल कौन सी होगी, इसमें मूंगफली है। मूंगफली का भार ज़्यादा होगा, भले ही हम कम क्षेत्र में बो रहे हैं लेकिन भार ज़्यादा होने के कारण उत्पादित भी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद दूसरे क्रम में मूंगफली के बाद बड़े दाने किसके, सोयाबीन के, सोयाबीन दूसरे में, और तीसरे क्रम में आ जाएगा सरसों, और सरसों के बाद चौथे क्रम में तिल आ जाएगा। तो इस तरह से उत्पादन में इनका चौथा स्थान, पहले में मूंगफली, दूसरे में सोयाबीन, तीसरे में सरसों, चौथे में तिल। सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी बोते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र में सरसों की फसल बोई जाती है। अब इसमें सबसे ज़्यादा नकदी फसल अभी मैंने गन्ना बता दिया था, और गन्ना उत्पादन में पहला स्थान किस जिले का है? अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा, गन्ना उत्पादन, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है, तो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन यूएस नगर, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद देहरादून, देहरादून के बाद नैनीताल। तो शहरी जिलों में ही गन्ना उत्पादन किया जाता है। तो गन्ना उत्पादन सर्वाधिक यूएस नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, इन जिलों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला शीतोष्ण फल है। तो राज्य में दो तरह के फल हैं, एक उपोष्ण और शीतोष्ण प्रकार के फल। तो इसमें देखेंगे शीतोष्ण प्रकार के फल कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्पादित इसमें नाशपाती का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राज्य में। तो नाशपाती हमने ध्यान रखनी है। तो नाशपाती, उस तरह से क्रम, फिर सेब का क्रम इसमें आएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली फसल शीतोष्ण फल इसमें नाशपाती हो जाएगा। इसका क्रम ऐसे ही है, नाशपाती, सेब, आड़ू। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाशपाती, सेब, मड़ुआ, रागी उत्पादन में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? मैंने तीनों आपके लिए लेकर आया हूँ, तीनों का एक ही आंसर है, इसलिए एक जगह पर लेकर आया। तो इसमें बताइए कि नाशपाती उत्पादन, सेब उत्पादन और रागी यानी कि मडुआ उत्पादन में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है?
तो उत्तराखंड का इन तीनों के उत्पादन में उत्तराखंड का देश में तीसरा स्थान है। अब इसमें अगर हम नाशपाती उत्पादन में सर्वाधिक देखें तो नाशपाती उत्पादन में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा नाशपाती उत्पादन पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर, तीसरे में उत्तराखंड आ जाएगा। अगर इसी में हम देखें सेब उत्पादन में तो सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और तीसरे में उत्तराखंड का स्थान आ जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, मडुआ, नाशपाती और सेब उत्पादन में राज्य में तीसरा स्थान उत्तराखंड का है। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वां क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक कौन सा मसाला उत्पादित किया जाता है? तो इससे तो आप ये भी बता सकते हैं, क्योंकि आप हर समय देख रहे हैं कि कौन सा मसाला इसमें से सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है, तो वो मसाला सबसे ज़्यादा उत्पादित होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादित मसाला अदरक है। राज्य में अदरक सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है, अदरक उत्पादन सर्वाधिक है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11, पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क पदार्था, ये एशिया का एक अलग से ऐसा फूड पार्क है और बहुत बड़ा फूड पार्क है। इसकी स्थापना कब की गई थी? हर्बल एवं फूड पार्क उत्तराखंड का पहला फूड पार्क इसी को कहते हैं, उत्तराखंड का पहला फूड पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में बताना है। तो इसकी स्थापना सन 2009 में की गई थी। पदार्था इसलिए इसका नाम रखा है, पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क है और पदार्था जगह पर स्थित है, इसलिए इसका नाम पदार्था है। सन 2009 में इसको स्थापित किया गया था। ये तो है उत्तराखंड का पहला फूड पार्क। अगर आएगा उत्तराखंड का दूसरा फूड पार्क कहाँ है, कहाँ बन रहा है, बनने जा रहा है, तो उत्तराखंड का दूसरा फूड पार्क महुआ खेड़ा काशीपुर में स्थित है। यहाँ बनने जा रहा है उत्तराखंड का दूसरा फूड पार्क। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य का पहला मिनी स्पाइस गार्डन, अगर इसी में क्वेश्चन आ गया राज्य का पहला मिनी स्पाइस गार्डन, तो राज्य का पहला मिनी स्पाइस गार्डन सितारगंज में बन रहा है, सितारगंज में। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ गया राज्य का दूसरा मिनी स्पाइस गार्डन, राज्य का दूसरा मिनी स्पाइस गार्डन, तो सहसपुर देहरादून में ये बन रहा है, सहसपुर देहरादून में स्थापित है। अगर इसमें पूछा जाता है देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन, अगर क्वेश्चन आ गया देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन, तो बताइए देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। ये अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में आपने ध्यान रखना है। अगर वैसे क्वेश्चन आएगा रानीखेत अल्मोड़ा, ठीक है। ये दोनों थे मिनी स्पाइस गार्डन, और ये वाला मैंने बताया आपको हिमालयन स्पाइस गार्डन, ठीक है। मिनी स्पाइस अलग है, हिमालयन स्पाइस अलग है, फूड पार्क अलग है। फूड पार्क दो जगह पर हैं, पहला कुमाऊं का पहला महुआ खेड़ा काशीपुर, या उत्तराखंड का दूसरा महुआ खेड़ा काशीपुर, और उत्तराखंड का पहला पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क जो हरिद्वार में स्थापित किया गया है सन 2009 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड ने 2021-22 में सर्वाधिक निर्यात किस प्रोडक्ट का किया? तो इसमें से बताइए सर्वाधिक निर्यात किस प्रोडक्ट का किया है। ऑप्शन नंबर ए धातु और उससे संबंधित उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी है हर्बल टी, ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी।
तो इसमें बताइए सर्वाधिक कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट सर्वाधिक निर्यात किया गया है। तो इसमें सर्वाधिक निर्यात किया गया प्रोडक्ट केमिकल प्रोडक्ट है, पहले स्थान पर ये, और दूसरे पर हमने जो निर्यात किया है धातु और उससे संबंधित बने हुए उत्पादों का निर्यात दूसरे स्थान पर हमने किया है, पहले पर ये आएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है पहले, इसको भी आपने ध्यान रखना है। उत्तराखंड का निर्यात, कुल निर्यात अगर क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड का कुल कितना निर्यात किया, उत्तराखंड ने कुल कितना निर्यात किया, 16,000 करोड़ का निर्यात किया है। अभी ये हाल के आंकड़े हैं, 2023 लास्ट के आंकड़े। सर्वाधिक निर्यात कितना किया है, 16,000 करोड़ का हमने निर्यात किया है। देश में निर्यात करने वाले राज्यों में देश में उत्तराखंड का स्थान इसी में आ सकता है। देश में उत्तराखंड का स्थान किसमें, निर्यात करने वाले राज्यों में कौन सा स्थान है, तो ये 13वां स्थान उत्तराखंड का है, ये भी आपने ध्यान रखना है। राज्य की नई निर्यात नीति कब लागू हुई, राज्य की नई निर्यात नीति कब लागू हुई, तो राज्य की नई निर्यात नीति 15 दिसंबर 2021 को लागू की गई, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पहला तो ये ध्यान रखना है कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया है, केमिकल प्रोडक्ट, दूसरे पर धातु और उससे संबंधित। कुल निर्यात कितना हुआ है, 16,000 करोड़ इतना हमने निर्यात किया हुआ है, और देश में स्थान 13वां है, 13वां स्थान। उसके बाद आएगा राज्य की नई निर्यात नीति 15 दिसंबर 2021 में ये जारी हुई थी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है, तो सन भी विशेष ध्यान रखना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रति व्यक्ति आय अलग अलग टाइम पर अलग अलग है, तो सन विशेष ध्यान रखना है। अब अगर हम देखते हैं 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 2021-22 में 1,96,282 रुपये है प्रति व्यक्ति आय। अगर हम इसी आंकड़े को 2022-23 में देखें, 2022-21-22 था ये, और ये 2022-23 में है आंकड़ा। 2022-23 में 2,30,994 हो गया। अगर इसी आंकड़े को 2023-24 में देखें, तो 2023-24 में ये आंकड़ा इतना पहुंच चुका है 2,60,201, 2,60,201 रुपये प्रति व्यक्ति आय पहुंच चुकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,60,201 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। तो इसे आपने ध्यान रखना है। प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड की कितनी है वर्तमान में, कभी भी डेट पूछ सकता है, पुराना भी पूछ सकता है वो, तो 2021-22 का पूछ सकता है, 22-23 का पूछ सकता है। ये मैं नया आंकड़ा आपको पूछ रहा हूँ 23-24 का, 2,60,201 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। इसे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड राज्य का 2024-25 में कुल कितना बजट पारित हुआ। उत्तराखंड राज्य में 2024-25 में कुल कितना बजट पारित हुआ, इसके बारे में बताना है। 24-25 का पूछा है, कब का पूछा है, 24-25 का, तो ये भी डेट भी जरूर ध्यान रखनी है, कब का है 24-25। अगर हम इसी में देखें 2023 और 24 का अगर पूछा जाता, तब था 77,407 करोड़ रुपए, और ये आंकड़ा नया है, तो ये आंकड़ा अगर आ गया इस तरह से, तो इसका आंसर, सही आंसर ये हो जाएगा। सही आंसर ये होगा कितना, 89,230.07 करोड़। ठीक है, ये वाला आंकड़ा सही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो उत्तराखंड का कुल कितना बजट पारित हुआ, 89,230,
ये आंकड़ा ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 15। बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत आंका गया है? तो इसमें बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड बजट का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ आंका गया है? इसका सही आंसर बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा का जीडीपी का कितना प्रतिशत आंका गया है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 3.29%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2024-25 के प्रमुख 4 स्तंभ ज्ञान में कौन शामिल नहीं है? इस बार का जो बजट था उसमें एक स्तंभ रखा गया, 4 स्तंभ रखे गए हैं, GYAN। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें से नहीं है। जैसे जी से हो जाएगा गरीब, और वाई से हो जाएगा युवा, और ए से हो जाएगा अन्नदाता। अन्नदाता 4 स्तंभ हैं इसमें। एन से हो जाएगा नारी शक्ति। नारी शक्ति। तो इसमें से देखो क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है? योगा वाला ऑप्शन नहीं है 4 स्तंभों में। ज्ञान का अर्थ क्या है? जी का अर्थ है गरीब, और वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता, एन का मतलब है नारी शक्ति। ये 4 स्तंभ रखे गए थे किस बजट में? जो फरवरी में जारी हुआ, फरवरी 2024 में, उस बजट में 2024-25 में ये 4 स्तंभ थे। एग्जामिनर जरूर पूछेगा, आपके एग्जाम में जरूर आने की संभावना है, इसे याद कर लेना। ये 4 स्तंभ, जी मतलब गरीब, वाई मतलब युवा, ए मतलब अन्नदाता, एन मतलब है नारी शक्ति। तो इसे आप जरूर याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन घूम सकता है, ऐसे बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक आय अंश वाले कौन से क्षेत्र हैं? तो सर्वाधिक आय कहाँ से, किस अंश से होती है, तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 17वां है, सर्वाधिक आय अंश वाले क्षेत्र बताने हैं। तो सर्वाधिक आय अंश वाले क्षेत्र इसमें कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा आय अंश वाले लोक ऋण सबसे ज़्यादा है, द्वितीय नंबर पर इसका क्रम है, दूसरे में, और तीसरे में केंद्रीय सहायता अनुदान है, और चौथे में है केंद्रीय करों का राजस्व अंश, ये है। अगर इनका परसेंटेज हम देखें 31.3% इसका आंकड़ा है, और इसका है 25.24% इसका आंकड़ा है, और तीसरे वाले का 21.9% है, चौथे वाले का 15.29 है। तो ऐसे भी आ सकता है, इनका सही क्रम लगाइए। वित्त वर्ष 2024-25 में आय के जो सर्वाधिक साधन हैं इनका सही क्रम लगाइए। सर्वाधिक आय कहाँ से हमें होती है? लोक ऋण से सर्वाधिक आय होती है। तो लोक ऋण से कितनी परसेंट होती है? 31.3%। स्वयं के कर राजस्व से हमें कितनी आमदनी यहाँ पे आय हो रही है? 25.24। और तीसरे में है केंद्रीय सहायता अनुदान 21.9%, और केंद्रीय करों का राज्य अंश ये परसेंट है। इन चारों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये तो आय का साधन था, इसी तरह से सर्वाधिक व्यय मतलब पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में होता है, उसे हमने देखना है। तो अगला क्वेश्चन सर्वाधिक व्यय वाला है। तो सर्वाधिक व्यय में वेतन भत्ते एवं अधिष्ठान व्यय, यही आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा ऑप्शन। तो वेतन भत्ते और अधिष्ठान व्यय जो होते हैं राज्य में, सर्वाधिक राज्य का अंश इसमें जाता है, वेतन भत्ते और अधिष्ठान व्यय में। ठीक है, बाकी अन्य व्यय है, निवेश ऋण, और इस तरह से इसमें क्रम है। तो अगर हम इसका क्रम देखेंगे, इसमें कितना परसेंट जा रहा है? 22.63% है। अन्य ऋणों में भी तीनों में 22% ही है, बस पॉइंट का इसमें अंतर है।
यहाँ पे 55 और यहाँ पे 22.43% है। तो बस प्रतिशत का अंतर है। यहाँ पे लगता है कि दूसरा वाला ऑप्शन आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें अन्य व्यय है। पहला इसमें आ सकता है कि सर्वाधिक व्यय वाले अंश कौन से हैं, सर्वाधिक व्यय किन क्षेत्रों में होता है, वेतन भत्ते और अधिष्ठान व्यय में यहाँ पे सर्वाधिक व्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है 2024-25 में कितना जेंडर बजट पारित हुआ। तो उत्तराखंड का जो जेंडर बजट था 2024-25 में पूछ रहा है कितना जेंडर बजट पारित हुआ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इसी में आंकड़ा आ जाएगा 2023-24 के अनुसार बताइए कि कितना जेंडर बजट पारित हुआ, तब आप करोगे इस आंकड़े को ध्यान रखोगे 13,920 करोड़। और अगर ये वाला आंकड़ा आता है 24-25 का, तो 24-25 का ये वाला आंकड़ा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14,538 करोड़ रुपए का इसमें जेंडर बजट जारी हुआ। तो ये आपने पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन दोनों में से आप माइनस भी कर सकते हो, इसमें से कितना ज़्यादा हुआ ऐसे भी आ सकता है। तो जैसे कितना ज़्यादा हुआ 617 करोड़, इसमें से ज़्यादा जेंडर बजट बढ़ाकर जारी किया गया है, ये आंकड़ा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों आंकड़े आपको इसमें ध्यान रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है 20। 2023-24 में राज्य की विकास दर कितनी रही। तो अंतिम क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए सभी। 2023-24 में राज्य की विकास दर कितनी रही, और राज्य की विकास दर है 7.58। अगर आता है राष्ट्रीय विकास दर कितनी है, 7.3 है। ठीक है, ये है राष्ट्रीय और ये राज्य की विकास दर है। तो इससे हमारी विकास दर इसमें ज़्यादा है, तो ऐसे भी आकलन करके भी क्वेश्चन आ सकता है, ये राष्ट्रीय है, ये राज्य की विकास दर है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे सर्वाधिक किस उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, जैसे सर्वाधिक सब्जी उत्पादन, सर्वाधिक आलू उत्पादन, इन दोनों में कौन सा राज्य आगे है। तो इसमें है यूएस नगर, प्रथम स्थान पर उधम सिंह नगर है। अगर इसी में पूछा जाता है सर्वाधिक मसाला उत्पादन, सर्वाधिक मसाला उत्पादन, सर्वाधिक फूल उत्पादन, सर्वाधिक मसाला उत्पादन में टिहरी राज्य है और सर्वाधिक फूल उत्पादन में हरिद्वार राज्य है। ठीक है, 2023-24 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया था। 2023-24 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया था, इसका आंसर आप लोग सभी बताना, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन बता दिए गए हैं। ऐसे ही आपके लिए प्रतिदिन उत्तराखंड या अन्य सब्जेक्टों के क्वेश्चन लाए जाएंगे, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो कुछ समय आप डेली इन क्वेश्चनों को देखिए। 20 क्वेश्चन तो हैं, इसके अलावा अतिरिक्त कुछ जानकारियाँ और हैं। लगभग 40-50 क्वेश्चन आपका रोज़ का सेट मिल जाएगा आपको, हर सब्जेक्ट का ऐसे ही आता रहेगा प्रतिदिन। तो देखते रहिए शिखर एकेडमी में। धन्यवाद आप सभी को।